दिल के करीब, दिल से दूर। दोनों की हंसी ठिठोली, मजाक और बातें सीमा को सैम के दिल के करीब होते हुए भी दूर करती जा रही थी। सैम का ध्यान भी पिंकी की ओर ज्यादा रहने लगा था। पिंकी के आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे सैम के करीब कर दिया था और सैम भी अनजाने में ही। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर से कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से कर लीजिए ना सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सैम अपने पुराने घर के बरामदे में बैठा खामोशी से अतीत की परछाइयों में खोया हुआ था। उसके चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसकी यादों में एक हल्की रोशनी सी झलक रही थी जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह सीमा के बारे में सोच रहा था। सीमा उसकी बचपन की दोस्त, उसकी पहली और आखिरी साथी। सैम और सीमा का रिश्ता गहराइयों से जुड़ा हुआ था। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े और एक दूसरे के बिना उनकी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। सैम को सीमा का साथ मिलता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। लेकिन सीमा के लिए सैम सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वह उसकी प्रेरणा थी, उसकी हिम्मत थी। एक दिन सैम ने सीमा से कहा, सीमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सैम, जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कब कौन दूर हो जाए। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। सैम के दिल में सीमा के लिए कुछ और भी गहरा एहसास था, पर उसने कभी उससे कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि कहीं उसकी बातों से उनकी दोस्ती को ठेस न पहुंचे। फिर उनकी जिंदगी में एक और किरदार ने दस्तक दी, जिसका नाम था पिंकी। पिंकी का आगमन एक नया मोड़ लेकर आया। वह सैम की दूर की रिश्तेदार थी और कुछ समय के लिए उसके घर में रहने के लिए आई थी। पिंकी का मस्त मौला स्वभाव और उसकी मुस्कान सैम को अपनी ओर खींचने लगी। धीरे धीरे सैम और पिंकी में एक अजीब सा लगाव बनता गया, लेकिन सीमा के मन में एक हल्का दर्द सा उठने लगा था। सीमा ने हमेशा सैम के साथ एक अटूट बंधन महसूस किया था, परंतु पिंकी के आने से वह थोड़ी असहज होने लगी थी। लेकिन उसने कभी सैम से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि सैम खुश है और यही बात उसे भी खुशी देती थी। फिर भी कहीं न कहीं एक अनकहा दर्द उसकी आंखों में झलकने लगा था। कुछ ही समय में पिंकी ने सैम के जीवन में एक खास जगह बना ली थी। दोनों की हंसी ठिठोली, मजाक और बातें सीमा को सैम के दिल के करीब होते हुए भी दूर करती जा रही थी। सैम का ध्यान भी पिंकी की ओर ज्यादा रहने लगा। पिंकी के आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे सैम के करीब कर दिया था और सैम भी अनजाने में उस आकर्षण की ओर खिंचता चला गया। फिर एक दिन सैम ने सीमा को पिंकी के साथ अपने बढ़ते रिश्ते के बारे में बताने का निर्णय लिया। सीमा के लिए यह एक कठिन पल था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए
सैम को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। उसने बस एक मुस्कान के साथ सैम से कहा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है सैम। पर अंदर ही अंदर सीमा टूटने लगी थी। उसकी हंसी अब बनावटी सी हो गई थी और उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द हर रोज गहराता जा रहा था। सैम ने सीमा के इस दर्द को नहीं समझा क्योंकि वह पिंकी के प्यार में खोया हुआ था। इसी तरह समय बीतता गया और सैम पिंकी की नज़दीकियां बढ़ती गई। लेकिन पिंकी एक स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी जिसे अपने सपनों को पूरा करना था। उसने सैम को बताया कि वह किसी और के साथ एक स्थायी बंधन में नहीं बन सकती क्योंकि उसके जीवन में कुछ और बड़े लक्ष्य हैं। सैम के लिए यह बात दिल को तोड़ने वाली थी। उसने सोचा था कि पिंकी उसकी जीवन संगिनी बनेगी, पर उसकी उम्मीदें धराशायी हो गई। इसी गम में डूबे हुए सैम ने एक दिन सीमा को फ़ोन किया। सीमा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उसके दिल का दर्द समझा। उस दिन सैम को पहली बार एहसास हुआ कि जो सच्चा साथ और प्यार उसे हमेशा से चाहिए था वह सीमा ही दे सकती थी। सैम के जीवन में पिंकी के जाने से अब एक खालीपन सा आ गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस सच्चे साथी की उसे ज़रूरत थी वह हमेशा से उसके पास ही थी। उसकी असली हमदर्द सीमा। सैम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सीमा की भावनाओं को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सैम सीमा के पास पहुंचा और अपनी भावनाओं का इजहार किया, लेकिन अब चीज़ें उतनी आसान नहीं थीं। सीमा ने सैम से कहा, सैम, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ चुके हैं। मैं अपने आप को पहले की तरह नहीं देखती। सैम ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सीमा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सैम, मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ, पर अब मुझे अपने आप से कुछ वादे निभाने हैं, वह भी अभी। सैम से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपने टूटे दिल को खुद से जोड़ना शुरू कर दिया था। सैम, सीमा और पिंकी का रिश्ता हर गुजरते पल के साथ और भी जटिल होता जा रहा था। पिंकी के जाने के बाद सैम और सीमा के बीच कुछ दूरियां भी थीं, लेकिन सैम को यह एहसास हो चुका था कि उसकी सच्ची साथी तो हमेशा से सीमा ही थी। सीमा का दर्द और समझौता। सीमा के दिल में सैम के लिए एक अटूट प्रेम था, लेकिन वह जान चुकी थी कि सैम ने उसे सिर्फ उस वक्त याद किया जब पिंकी ने उसे छोड़ दिया। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसने सैम को माफ़ तो कर दिया, परंतु अपने दिल के घाव को भरने का निर्णय खुद के लिए किया। सैम ने सीमा के सामने अपनी भावनाओं को फिर से व्यक्त किया, लेकिन अब सीमा पहले जैसी नहीं रही थी। उसने कहा, सैम, मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के हर जज्बात को सहा है, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी, पर हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। समझ और अलगाव। सैम ने सीमा के इस निर्णय को समझा। वह जानता था कि उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। उसने सीमा से वादा किया कि वह उसे हमेशा दोस्त के रूप में सहारा देगा, चाहे वह साथ रहे या न रहे। सैम ने यह भी जाना कि सच्चा प्रेम त्याग में होता है। उसने सीमा की खुशी के लिए उसके निर्णय का सम्मान किया और उसे स्वतंत्रता दी।
आगे की राह में सीमा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। उसने अपने दिल को मजबूत किया और खुद के सपनों को पूरा करने में लग गई। उसने अपने जीवन को खुद के बल पर संवारा और एक नई शुरुआत की। सैम ने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने अंदर के बदलाव को स्वीकारा और अपने लिए एक नई राह चुनी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी कभी दूर जाकर भी अपनी जगह बना ही लेता है। रिश्ते में त्याग, समझ और सम्मान का होना बहुत ज़रूरी होता है। दिल के करीब दूर से यह एहसास दिलाता है कि जब दिल टूटता है तो उसे जोड़ने के लिए खुद को प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, अगर आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स ही मेरा रिवार्ड है दोस्तों, जो मेरे लिए बहुत अमूल्य है। आपके ऐसा करने पर मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूँगी। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली कहानी में कमेंट्स करने वालों और मेरी कहानी को इतना प्यार देने वालों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुषमा जी, जूही जी, श्रीवास्तव जी, जगवीर सिंह जी, मोहिनी जी, निधि मिश्रा जी, उर्मिला जी, रामनिवास जी, रूबी रस्तोगी जी, आरव, कृति और कहानियों की उड़ान, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार दोस्तों। कृपया आप कमेंट्स में अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखा करें, और यदि आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप लोगों का भी नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना नाम और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखा करें। दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन हिट करना ज़रूर याद रखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।